आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, इफ तो चलो कंडीशन भी बताता है, डाउट भी बताता है। डाउट बताता है तो उसके साथ विल लगाना, कंडीशन बताता है मतलब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इफ भी तो डाउट बताता है और वेदर भी तो डाउट बताता है। ये वाला वेदर है, ये वाला मौसम वाला वेदर नहीं है। ये मौसम वाला वेदर ना नाउन है, आज का मौसम अच्छा है, ये वाला वेदर कंजंक्शन है। तो ये भी तो डाउट बताता है, ये भी तो डाउट बताता है, दोनों डाउट बताता है। बट देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड एरर्स कैसे कैसे आ रहा है। जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो इफ ही विल कम। टाइम हो गया, आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मैंने बोला था ना कंडीशन में टाइम लगे। आई डोंट नो इफ ही विल कम एंड देन आई राइट आई डोंट नो। दोस्तों के बीच सेशन को शेयर जरूर कर देना। वेदर ही विल कम, तो यहाँ का इफ सही है ना। यहाँ इफ के साथ विल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ का इफ भी डाउट बता रहा है और यहाँ का वेदर भी तो डाउट बताता है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मैम वेदर के साथ तो और आता है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। हम वेदर बगैर और का भी लगा सकते हैं और वेदर को और के साथ भी लगा दिया वो भी सही है, बगैर और का भी लगा दिया वो भी सही है। तो बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। दोनों सही है। बट देखो वेदर का स्पेलिंग नीतीश रॉन्ग लिख रहे हो। वेदर का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखना है। अब मैंने लिखा यहां तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट इफ आई राइट आई डोंट नो इफ या वेदर he will come or not। अब मुझे बताओ कि अब क्या हो। ऐसे तो ऊपर वाला दोनों सही, अब बताओ। मुझे नहीं पता है आएगा या नहीं आएगा, और का मतलब या होता। चलो बताओ। ऐसे तो दोनों सही है, हम वेदर को बगैर और नॉट का भी यूज कर लेंगे। बट अगर और नॉट आ जाता है, ये सब आपको हेल्प करेगा नरेशन में, एक्टिव पैसिव में। अगर और नॉट आ जाता है ना तो हमारी मजबूरी है कि हम वेदर यूज करें, क्योंकि इफ के साथ और का यूज नहीं होता। मैंने देखा है, इतने डिटेल में आपको पढ़ा रही है ना, मैंने कई यूट्यूब जगह पढ़ाते हुए देखा है ना। पढ़ाते वक्त ना, ठीक है आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाते वक्त स्मार्टनेस यही है ना कि जो मैम ने सेंटेंस करवाया है ना, पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाने का मन है तो आप सेंटेंस बदल दो। ठीक है, सेंटेंस बदल देना है ताकि स्टूडेंट को ना पता चले ना कि यहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, यहीं से सेंटेंस बदल देना है, स्मार्टनेस इसी में है। सेम सेंटेंस लिख दोगे ना तो पता चल जाता है कॉपी किया हुआ। थोड़ा सा सेंटेंस वगैरह बदल देना, मेहनत करना है। वेदर लिख दिया है, वेदर का स्पेलिंग नहीं लिखना है। अरे वेदर का स्पेलिंग क्या लिख रहे हो, ये तो पहली बार सुना है। क्या लिख रहे हो, ये वेदर है। ये वेदर में से ई चुरा लिया, वहां से एच चुरा लिया, ये कोई वर्ड ही नहीं है। से ए हटाना है। वेदर लिख लिया है। ओके, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आगे बढ़े। कम ऑन गाइस, लेट्स मूव अहेड। एग्जांपल कॉपी करना, बदल देना, मेहनत करना है। चलो ये हो गया, यहां तक हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। ओके, ये तो अभी बता दिया, जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे वेदर बता दिया। बट यहाँ पे तो और नॉट नहीं लगा है ना, और नॉट नहीं लगा है तो दोनों सही है, लेकिन और नॉट लग गया है तो वेदर यूज। ओके, अब आ जाओ लास्ट पार्ट। हमेशा इतना एक मिनट मेरे को बताओ, एक चीज मुझे थोड़ा सा बताना है। लिटिल या फ्यू। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए। लिटिल वाटर, फ्यू स्टूडेंट्स, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए। इसको थोड़ा बताना होगा। अब मैं एंड करने वाली हूँ। और एक है अ लिटिल, ये अ लिटिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू एंड देन आई राइट द लिटिल और द फ्यू। ठीक है, चलो मुझे बताओ। लिटिल और फ्यू का मतलब है ना कि इतना कम। लिटिल और फ्यू का मतलब है इतना कम कि ना के बराबर। ठीक है, इतना कम है कि उसको ना के बराबर मान लो। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब एकदम ना के बराबर। तो ये जो लिटिल और फ्यू वर्ड है ना, ये कैसा वर्ड है कि अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव।
ओके, और ये क्या है, अ लिटिल, जब इसमें आर्टिकल आ जाता है, अ लिटिल का मतलब होता है ना थोड़ा बहुत, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है, समथिंग मतलब थोड़ा बहुत, इसमें तो ना के बराबर ही है, और ये तो समथिंग मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा है, तो ये कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड। द लिटिल और द फ्यू का मतलब है ना जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, जो भी बचा है, जो भी रिमेनिंग है उसमें से सारा, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड। बस आपको एट प्रेजेंट याद रखो कि जब आर्टिकल लग जाता है ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, आ गया, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है, और इसमें तो जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। ओके, चलो ये वाला आपने लिख लिया। अब देखो कैसे यूज होगा ये वाला, तो मैं आपको बहुत जगह पढ़ाने वाली हूँ। इसको मैं कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगी, इसको मैं आर्टिकल में भी पढ़ाऊंगी, इसको मैं एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल, आर्टिकल में आर्टिकल वाला, इनफैक्ट हम सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, फ्यू, काउंटेबल के लिए। आज 1 बजे वाली क्लास नहीं है, अभी मैंने ना थोड़ा क्लास वगैरह रखा हुआ है आपके लिए। एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जब क्लास खत्म करूंगी ना वेट कर लीजिएगा। अनअकैडमी की तरफ से टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर के दिन 6 बजे एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे वहां पे जुड़े। अनअकैडमी का सरप्राइज है, लिख लिया है ना? ओके, चलो अब मुझे अब बताओ, आई डोंट नो ही विल, क्या, आई नो दैट ही विल नॉट कम, ये तो चलो सही है। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज और बताना था। ओके, इसको करने के पहले ना एक चीज और लिखवाना था। इफ क्या बताता है? डाउट। वैसे इफ कंडीशन भी बताता है, और वेदर डाउट के लिए यूज होता है। और हम दैट किसके लिए यूज करते हैं? दैट हम उस चीज के लिए यूज करते हैं ना जिस चीज में डाउट नहीं हो, जिस चीज में आप श्योर हो, श्योरिटी हो, डाउट नहीं हो, सर्टेनिटी हो, उसके लिए दैट का यूज होता है। देखो हम लोगों का ना पूरा 1 घंटा निकल गया, हमारा 1 घंटा निकल गया क्या में? 1 घंटा निकल गया हमारा अनलेस, इफ, फिर हमने अनलेस अनटिल पढ़ा, इफ पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड वेदर पढ़ा, फिर मतलब करते करते सब करते करते पूरा 1 घंटा डिटेल में चला गया आपका। तो दैट हम श्योरिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब मुझे यकीन है ना कि आपका कभी भी इफ वेदर वाला एरर में दिक्कत नहीं होने वाला। चलो लिख लिया। अब मुझे बताओ, ये तो सही है ना? आई नो मतलब मेरे को पता है कि वो नहीं आएगा, इसका मतलब है मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि वो नहीं आएगा, और श्योरिटी के लिए तो हम दैट लगाते हैं। अब मुझे नीचे के दोनों सेंटेंस का बताइए, नीचे का दोनों सेंटेंस बताइए आप। few applicant, few is always plural ना, तो that should be have, few applicants have backed out, has नहीं होगा, few is plural। हाँ तो बताओ आंसर। I have, अब देखो आपके दिमाग में क्या आएगा ना? डाउट्स, आपके दिमाग में ये डाउट्स वर्ड आएगा, और अभी तो मैं आपने बताया कि डाउट्स, जब भी डाउट आ गया ना तो उसके लिए वेदर लगाना, बट आंसर यहाँ पे दैट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउट्स नहीं है, यहाँ पे है फ्यू डाउट्स। ठीक है, इसमें लिख रही हूं, यहाँ पे लिखा है फ्यू डाउट्स। ठीक है, फ्यू डाउट्स, फ्यू मतलब ना के बराबर, ना के बराबर डाउट से इसका मतलब है कि आप श्योर हो। ओके, आई हैव फ्यू डाउट्स मतलब मुझे ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि मैं श्योर हूं। ठीक है, और मैं श्योर हूं, और श्योरिटी के लिए तो मैं दैट का यूज करूंगी, दैट का यूज करूंगी। ओके हाँ, और देखो आई हैव अ फ्यू डाउट्स, अ फ्यू मतलब मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स है, तब तो मैं वेदर नहीं यूज, दैट नहीं यूज, वेदर यूज।